जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार एसएससी यानी कि बिहार एसएससी का मॉडल प्रैक्टिस नंबर 20 पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब हम वीडियो को अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और यदि आप लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी देख लीजिए। और इससे पहले हमने इसका पीवाईक्यू क्वेश्चन भी पढ़ चुके हैं। ठीक, अब जब ये आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग इसके बाद रीजनिंग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। ठीक, चलिए तो पढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और उसमें आपको पता है जीके जीएस 50 क्वेश्चन और साइंस के 25 यानी टोटल 75 क्वेश्चन होते हैं। ठीक, चलिए अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित भारतीय व्यक्तियों में से किसे युवा तुर्क के नाम से जाना जाता है। तो पहला का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। तो देखिए युवा तुर्क किसे बोला जाता है, चंद्रशेखर को बोला जाता है। ठीक, युवा तुर्क याद रखेंगे आप लोग। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस बाजार संरचना में बदलदार मांग वक्र होता है, बताएंगे इसका राइट आंसर। तो ये हो जाएगा आपका अल्पा अधिकार हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो देखिए इसमें से कौन सा सही नहीं है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956, दूसरा 1956 से 1961, तीसरा 1961 से 1966। तो ये क्या दिया हुआ है 1961, ये देखिए तीसरा दिया हुआ है 1966, बल्कि होना चाहिए 1961 से 1966। ठीक, तो तीसरा ही क्या दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 गलत है। ठीक, आगे देखिए अब क्या लिखा हुआ है। मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है, बताएंगे 4 का राइट आंसर। तो हो जाएगा फुटबॉल से संबंधित है। आगे देखते हैं अब, वर्ष 2011 की जनगणना के नतीजों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समूह साक्षरता के संबंध में 3 शीर्ष स्थानों पर अधिकार रखता है, बताएंगे 5वें का राइट आंसर। तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा केरल, हो जाएगा लक्षद्वीप और मिजोरम हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं हम, राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है, जल्दी से बताएंगे। राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है। तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राज्यपाल के द्वारा। आगे देखेंगे, दिनार कहाँ की मुद्रा है, तो जल्दी से बताएंगे 7वें का राइट आंसर। दिनार कहाँ की मुद्रा है, तो ये हो जाएगा इराक। इराक की राजधानी बगदाद। और दिनार क्या होती है, मुद्रा होती है। आगे देखेंगे अब, चलिए 8वां बताइए, किसी कल्याण राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है, बताएंगे क्या हो जाएगा 8वें का यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर 3 शोषण पर नियंत्रण हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, उस नदी का नाम बताएं जो पश्चिमी घाट से शुरू नहीं होती है, बताएंगे 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बराक हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे, कौन सा राष्ट्रपति पहले आया और कौन सा बाद में, इस काल क्रमानुक्रम के अनुसार निम्नलिखित राष्ट्रपतियों के नाम क्रमानुसार लिखिए। यानी कि सबसे पहले राष्ट्रपति पूछा ना, तो सबसे पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन, उसके बाद कौन थे, जल्दी से बताइए। देखिए यहाँ पे सबसे पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन हो गया। ठीक, उसके बाद जस्टिस हिदायतुल्लाह हो जाएगा पहले ये, फिर ये, उसके बाद क्या हो जाएगा फ़खरुद्दीन अली अहमद हो जाएगा, फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। आगे देख लीजिए अब, निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं काल क्रमानुसार में सही है, बताएंगे कौन सा सही लिखा हुआ है ये बताना है आपको। ठीक, यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन कब था आपका, 1930 में हुआ था। ठीक, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 1900 कितना हो जाएगा, 1900 भारत छोड़ो आंदोलन 1942 हो जाएगा। क्या होता है भारत छोड़ो आंदोलन 1942। और कैबिनेट मिशन प्लान कब आया था, 1946। तो क्या हुआ है, पहला आपका जो काल क्रमानुसार बिल्कुल सही लिखा हुआ है। आगे देखिए अब, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, बताएंगे 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 धर्मपाल हो जाएगा। निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं मिली थी, जल्दी से बताएंगे। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसकी जानकारी नहीं मिली थी, कृषि की जानकारी। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 देखिए,
और बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक, 14 का निम्नलिखित का मिलान करना है। तो राजवंश दिया हुआ, संस्थापक दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे इसको और बताएंगे इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पहला दिया हुआ है पल्लव, तो पल्लव का स्थापना यानी कि पल्लव का संस्थापक कौन था, तो सिंह विष्णु बोलेंगे। ठीक, दूसरा क्या दिया हुआ है चालुक्य, तो चालुक्य का पुलकेशिन द्वितीय हो जाता है। ठीक, राष्ट्रकूट का क्या हो जाएगा, दंतिदुर्ग हो जाता है। बताइए, तो बिल्कुल सही है। और हायसलास का क्या हो जाएगा, विष्णुवर्धन, यानी कि इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक, चलिए अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पे अबुल फजल ने क्या लिखा है, तो अबुल फजल ने क्या लिखा है, 15 का बताना है। तो आपको मालूम है अकबरनामा लिखा है अबुल फजल ने। आगे देखेंगे भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। क्या बोलेंगे, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक, और स्वीकार कब हुआ था, 26 नवंबर 1949 को क्या होता है, स्वीकार हुआ था। लागू हुआ 26 जनवरी 1950, तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चौथा। आगे देखेंगे यहाँ पे 17, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मनुष्य द्वारा किया जाने वाला है जो पारिस्थितिक संतुलन में बाधा डालता है। बोलेंगे क्या हो जाएगा, इसमें लकड़ी काटना हो जाएगा। 17 का क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही, लकड़ी काटना हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हर्ष छिना मोघा मोर्चा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए पढ़ लेते हैं इसको। पहला कथन आपका लिया हुआ है, यह एक किसान विद्रोह था जो जून 1946 में नेहरू के निकासों का पुनर्निर्माण करते हुए कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था। दूसरा है, इस अभियान को किसानों को सिंचाई के पानी की आपूर्ति रोकने के ब्रिटिश सरकार के फैसले के विरुद्ध प्रारंभ किया गया था। उपयुक्त में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, तो देखेंगे 18 बताएंगे राइट आंसर। तो क्या हो जाएगा, कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि दोनों सही है, पहला भी सही है दूसरा भी। आगे देख लेते हैं यहाँ पे 19वां, भारत के 19वां देखिए, भारत के कितने राज्यों से समुद्र तटरेखा संलग्न है, यानी कि उससे जुड़ा हुआ है। बताएंगे 19 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 9 हो जाएगा। ठीक, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा रेखांकित की गई, तो भारत पाकिस्तान का क्या होता है, रेड क्लिफ लाइन होता है। ठीक, और मैकमोहन भारत चीन का होता है, डूरंड पाकिस्तान अफगानिस्तान होता है, मैग्नीनाट क्या होता है, जर्मनी फ्रांस का होता है। ठीक, आगे देखेंगे अब हम भारत में 1 रुपये का नोट सिक्का एवं 50 पैसे का सिक्का किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो जो नोट होता है वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे केंद्र सरकार द्वारा। 21 का राइट आंसर जल्दी से बताइए, तो बिल्कुल सही है, 21 का केंद्र सरकार द्वारा हो जाता है। आगे देखेंगे यहाँ पे भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति थे, तो उस राष्ट्रपति का क्या नाम था, जल्दी से बताएंगे। 22 का राइट आंसर, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे वो। आगे देखेंगे यहाँ पे सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पर है, तो क्या बोलेंगे श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 का राइट आंसर श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश। IIFA का पूरा अर्थ क्या होता है, यानी कि आईफा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये फिल्म से संबंधित है, तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 24 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पर इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है, तो क्या बोलेंगे अबुल कलाम आज़ाद का है। 25 का बोलना है आपको, तो क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही है, अबुल कलाम आज़ाद का है। आगे यहाँ पे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो क्या बोलेंगे ये काजीरंगा कहाँ पर है, असम में है या फिर राजस्थान उड़ीसा गुजरात, जल्दी से बताइए। 26 का, तो ये असम में है, मालूम है आपको, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। लोकसभा में उचित प्रतिनिधित्व के लिए राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्यों को नामित किया जाता है, निम्न में से किस समुदाय के सदस्य के रूप में, तो क्या बोलेंगे एंग्लो इंडियन हो जाएगा। 27 का बोलना है आपको, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही है, एंग्लो इंडियन के रूप में 2 सदस्यों को शामिल करता है। आगे संसद के पहले घंटे का बैठक आमतौर पर प्रश्नों को पूछने के लिए रहता है, इसे क्या कहा जाता है, तो उसे क्या बोला जाता है, प्रश्नकाल बोला जाता है। 28 का बोलना है आपको राइट आंसर, तो बिल्कुल सही है। 1600 ईस्वी के लगभग बिहार की यात्रा करने वाला अब्दुल लतीफ़ कहाँ का रहने वाला था, बताएंगे। अब्दुल लतीफ़ था ईरान का, कहाँ का था, ईरान का। काजीरंगा नेशनल पार्क
स्थित है? देखिए एक सवाल कितनी बार पूछ रहा है, अभी बताया ना असम में स्थित है। कहाँ पर है काजीरंगा? असम में है। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। यहीं से आपको पता चलता है कि एक क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक, और देखिए 1 मई को क्या मनाया जाता है? 1 मई को आपको मनाया जाता है श्रमिक दिवस मनाया जाता है। ठीक, 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती मनाया जाता है। और देखेंगे यहाँ पे आगे, वह कौन सा विख्यात दक्षिणी हिंदू राजा था जिसने बंगाल की खाड़ी को पार कर सुमात्रा, जावा और मलेशिया में कई राज्यों पर विजय प्राप्त की? तो वो कौन था? जल्दी से बताएंगे। कौन था? महिपाल द्वितीय था। 32 का बताना है आपको राइट आंसर, जो कि सही होना चाहिए। तो वो था राजेंद्र प्रथम था। कौन था? राजेंद्र प्रथम। बिहार राज्य में स्थित चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के कुलपति होते हैं, तो कौन होता है? जल्दी से बताएंगे। 33 का जल्दी से क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाता है 33 का ऑप्शन नंबर 4, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उसका कुलपति होता है। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? तो मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? बता दीजिए जल्दी से। तो 34 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 1, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे देखेंगे यहाँ पे, राज्य सरकार द्वारा नीति निर्देशक सिद्धांत के प्रवर्तन की स्थिति में भारत के नागरिक इसके विरुद्ध कहाँ अपील कर सकते हैं? तो 35 का आपको बोलना है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, जिला न्यायालय। जिला न्यायालय। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी नहीं हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, जैन मत के अनुसार जिसे निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है उसे कहते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है? निर्वाण की जिसे प्राप्ति हो जाती है। 36 का जल्दी से बता दीजिए यहाँ पे आपका राइट आंसर। तो उसे निर्ग्रंथ बोला जाता है, निग्रंथ। आगे, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नव प्रस्तर युग और ताम्र प्रस्तर युग के अनेक अवशेष उत्खनन में प्राप्त हुए हैं? तो कौन सा स्थान है? जल्दी से बताएंगे। 37 का चिरांद है वो आपका। चलिए आगे देखिए, अब पर देखेंगे, अजमेर का नाम सूफी संत के साथ जोड़ा गया है, तो किस सूफी संत के साथ जोड़ा गया है? जल्दी से बोलेंगे। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हो जाएगा। 38 का बोलना है आपको राइट आंसर। तो बिल्कुल सही है, मोइनुद्दीन चिश्ती। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से किन्हें भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक कहा जाता है? यानी कि यानी कि श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो क्या बोलेंगे? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन हो जाएगा। जल्दी से बताइए क्या हो जाता है? 39 का राइट आंसर स्वामीनाथन हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? डॉक्टर कुरियन हो जाएगा। बोलेंगे तो हरित क्रांति के जनक बोलेंगे तब एम एस स्वामीनाथन होगा। जब श्वेत क्रांति बोलेगा तब होगा डॉक्टर वी कुरियन हो जाएगा। ठीक, याद रखेंगे ये सारी बातें। आगे, निम्नलिखित, पता नहीं क्या हो रहा है, चलिए देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सबसे चमकदार ग्रह है? तो सबसे चमकदार शुक्र को बोलते हैं हम लोग। ठीक, सबसे चमकदार किसे बोलते हैं? शुक्र को बोलते हैं ना। बिहार के किस भाग की औसत ऊंचाई सर्वाधिक है? बोलेंगे 41 का। तो उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय भाग हो जाएगा। आगे यहाँ पे, सरकार के विभिन्न विभागों के क्रियाकलापों का अनुमोदन कौन करता है? बोलेंगे तो होता है, कौन होता है? विधानसभा के सदस्य, राज्य स्टेट असेंबली के अध्यक्ष, जिला परिषद के सदस्य, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा इसमें से राइट आंसर? तो इसमें से ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। कौन करता है? विधानसभा करता है वो। आगे देखेंगे यहाँ पे, हेलसिंकी किसकी राजधानी है? तो क्या बोलेंगे? फिनलैंड हो जाएगा। 43 का राइट आंसर। तो बिल्कुल सही है। देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस वेद में कर्म कांड और बलि का वर्णन है? जल्दी से बताएंगे किस में हो जाएगा बलि का वर्णन? अथर्ववेद हो जाएगा। 44 का राइट आंसर। जल्दी से बताइए क्या हो जाता है, या फिर यजुर्वेद? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यजुर्वेद हो जाएगा। ठीक, सबसे प्राचीन वेद पूछेंगे तो ऋग्वेद, नया बोलेंगे तो अथर्ववेद बोलेंगे। ठीक, देश में पहली बार राजनीतिक जांच आयोग का गठन किस राज्य में हुआ है? बोलेंगे 45 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2, बिहार हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, बिहार शरीफ का नगर मध्यकाल में किस लिए महत्वपूर्ण था? बोलेंगे यहाँ पे 46 का राइट आंसर। तो था प्रांतीय प्रशासन के केंद्र के रूप में। आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो क्या बोलेंगे? सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो क्या बोलेंगे? कैस्पियन सागर हो जाएगा।
जल्दी से बताएंगे 47 का राइट आंसर यहाँ पे तो बिल्कुल सही है, कैस्पियन सागर हो जाएगा। डूरंड लाइन किन दो देशों की संयुक्त सीमा रेखा है? तो डूरंड लाइन जो होता है पाकिस्तान अफगानिस्तान का होता है ना, अभी आपको बताया था। तो चलिए लगा लीजिए इसमें। संसद के सदन संयुक्त सदन की अध्यक्षता कौन करता है? तो क्या बोलेंगे? लोकसभा अध्यक्ष करता है, बोलेंगे 49 का राइट आंसर यहाँ पे तो बिल्कुल सही है, लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर होता है वो। आगे एल फिंस्टन 1819 से 27 के दौरान भारत के किस प्रांत के गवर्नर थे? जल्दी से बता दीजिए। 50 का भी राइट आंसर तो था बॉम्बे। ठीक, आगे देखेंगे अब साइंस के क्वेश्चन। पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण है? तो क्या कारण होता है बताएंगे। 51 का राइट आंसर वो होता है पृष्ठ तनाव। ठीक, और जो गोल गोल किसके कारण होता है? जो पानी का बूंद उसका गोल किस कारण होता है? तो वो भी पृष्ठ तनाव के कारण होता है गोल। ये भी पूछता है। सोने का रासायनिक संकेत क्या होता है? उसे एयू बोला जाता है। आरम मीन्स गोल्ड। स्थिर वैद्युत अवक्षेपित का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे 53 का वो होता है वायु प्रदूषक होता है। ठीक, आगे देखेंगे। 1 माइक्रोन बराबर होता है, तो 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है? 0.01 mm होता है। 54 का बोलना है आपको राइट आंसर। ठीक, आंसर अच्छे से दीजिएगा। तो 0.01001 mm होता है। ठीक, आगे निकट दृष्टि यानी कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित लोगों को इनका प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। किसे प्रयोग करने की सलाह दी जाती है बताएंगे। 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होता है आपका कॉन्वेक्स लेंस यानी कि अवतल लेंस लगाने के लिए बोला जाता है उन्हें। ठीक, एक प्रकाश वर्ष इसकी एक यूनिट है। तो प्रकाश वर्ष किसकी यूनिट है? तो दूरी का मात्रक होता है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? प्रकाश वर्ष होता है। उसका मात्रक क्या होता है? दूरी होता है। यानी कि एक प्रकाश वर्ष इसकी एक यूनिट है। किसकी? ये दूरी का यूनिट है। क्या हो जाएगा 56 का राइट आंसर? देख लेते हैं एक बार। तो बिल्कुल सही है। किसी वस्तु की डैश सरल रेखीय गति के दौरान किसी भी समय अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य होता है बताएंगे। तो एक समान सरल रेखीय गति के दौरान। ठीक, आगे रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि तब इससे क्या होता है? ये क्या होता है? ऑक्सीजन का मोचन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। क्या बोलेंगे? 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है। ठीक, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ग्रहण करते हैं ऑक्सीजन। आगे लोहे की सतह की जंग से सुरक्षित रखने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो उसे गैल्वेनीकरण बोलते हैं। गैल्वेनीकरण बोलते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा 59 का ऑप्शन नंबर 4। आगे निम्नलिखित में से सूर्य तथा पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा के अवशोषण के लिए सबसे आवश्यक क्या है? बोलेंगे 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा CO2। फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है। किसके द्वारा उत्पन्न होता है? बोलेंगे 61 का थर्मल पावर प्लांट संयंत्र के द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक, फोटोक्रोमेटिक रंगीन फोटो कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग होने का गुणधर्म होता है? बोलेंगे 62 का यहाँ पे तो रजत क्लोराइड हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव का ठोस में क्लोराइड विलयन का उदाहरण है? तो 63 का क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 पनीर हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? तो बोलेंगे यहाँ पे 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो न्यूट्रॉन होता है। ठीक, क्या होता है? समस्थानिकों के बीच न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? अलग होता है। आगे मौखिक गर्भ निरोधक के रूप में प्रयुक्त हार्मोन है तो उसे कौन सा होता है? बोलेंगे यहाँ पे 65 का वो होता है आपका 2 प्रोजेस्टेरॉन होता है। ठीक, प्रोजेस्टेरॉन होता है। आगे देखेंगे यहाँ पे ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक क्या है? जल्दी से बताइए। ब्रेड कैसे बनाया जाता है? तो मैदा और खमीर से बनाया जाता है। आगे नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? समस्त वसा, प्रोटीन, विटामिन या फिर सभी कार्बोहाइड्रेट? तो बताएंगे नाइट्रोजन किसका घटक होता है? 67 का तो प्रोटीन का होता है। मनुष्य की ध्वनि की सामान्य एवं अधिकतम सहिष्णुता सीमा कितनी होती है? तो क्या बोलेंगे? क्या होता है यहाँ पे? 50 से 60 डेसिबल होता है। 68 का बताना है आपको राइट आंसर। तो 60 से 80 डेसिबल होता है। ठीक, अधिकतम। आगे सामान्य 40 से 50 या 40 से 60 होता है।
अनुलेखन का अर्थ किसका संश्लेषण है? किसका संश्लेषण है? 69 पूछ रहा है आपको सीधा सीधा, तो बता दीजिए। तो होता है डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनिषेक जनन की प्रक्रिया से संबंधित है? अनिषेक जनन की प्रक्रिया से संबंधित है। देखते हैं यहाँ पे, यह अलैंगिक जनन का एक प्राकृतिक रूप है जिसमें निषेचन के बिना भ्रूण की वृद्धि और विकास होता है। यह प्रजनन का वह प्रकार है जिसमें किसी नर जीव का शुक्राणु किसी मादा जीव के अंडे को मादा के शरीर के अंदर निषेचित करता है। यह प्रजनन का वह प्रकार है जिसमें किसी नर जीव का शुक्राणु किसी मादा जीव के अंडे को मादा के शरीर के बाहर निषेचित करता है। ठीक, तो देखेंगे तीनों में से कौन सा सही हो जाएगा इसमें से 70 का, तो बता देंगे वो हो जाएगा केवल और केवल एक इसमें से जो सही है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 फिर से पढ़ लेंगे। यह अलैंगिक जनन का एक प्राकृतिक रूप है जिसमें निषेचन के बिना भ्रूण की वृद्धि और विकास होता है। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं अब। डीएनए में थाइमिडाइड द्विभाजीय संरचना किसके कारण होता है? 71 का बोलिए किस कारण होता है? तो यूवी विकिरणों के कारण होता है। ठीक, सूर्य के निकटतम कौन सा ग्रह कक्षा में रहता है? तो सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? वो है आपका कक्षा में रहता है। बताना है 72 का राइट आंसर। तो होता है सूर्य के निकटतम कौन सा ग्रह कक्षा में रहता है? तो शुक्र होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य के निकटतम जब कक्षा पूछेगा तो वो शुक्र हो जाएगा। ठीक, अब वैसे आपसे पूछता है कि सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है, तो आप बुध लगाएंगे। ठीक, आगे, निम्न में से किसे सुबह का तारा, भौर का तारा, सांझ का तारा सब शुक्र को बोला जाता है? चमकीला तारा। ठीक, ये सब क्या होता है? शुक्र होता है। एक वयस्क रंध्र में निम्नलिखित में से कौन सा उपस्थित नहीं होता है? आप 74 का बता दीजिए। वो होता है जीव द्रव तंतु होता है। ठीक, आगे देख लेंगे एक यहाँ पे, प्रोग्रामिंग में कुछ कथनों की बार बार पुनरावृत्ति को प्रायः क्या कहते हैं? बोलेंगे 75 का राइट आंसर, तो उसे बोला जाता है लूपिंग। तो ये थे आज के आपके 75 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।